ये रास्ता दिखाया है कि तुम्हें क्यों पैदा किया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इंसानों में से सबसे बेहतरीन उम्मत को उखरिज किया गया है। उखरिज के मानी है दब देर कर देने के बाद फिर बाहर निकल करके कोई चीज आए। जैसे दूध में जावन दे देने के बाद में दूध की हैसियत खत्म हो जाती है और वो तब्दील हो जाता है मट्ठे के अंदर, दही के अंदर, और फिर उसको भिगोया जाता है, उसकी हालत खराब कर दी जाती है, तब जाकर के उसमें से घी बाहर निकलता है। ठीक इसी तरीके से तमाम इंसानों में से इस कौम को बेहतरीन उम्मत और करीम की जगह पर निकाला गया है बाहर। इसका काम है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देती है ये और बुराई से रोकती है। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, क्या आज के दौर के अंदर आप भलाई का हुक्म दे सकते हैं? पढ़ने में बड़ी दिक्कत है मुझे, आंखें बहुत कमजोर है, दिमाग तेज है। इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत पैदा किया गया है कि हुक्म देंगे। आज के माहौल के अंदर ये कौम हुक्म देने की स्थिति में नहीं है। हुक्म जब दे सकते हैं जब आप बरसरे इक़्तिदार होंगे। एक लड़का बड़ा बेहतरीन लंबा चौड़ा बुराई को रोकने के लिए हुक्म नहीं दे सकता। अगर वो थानेदार बन जाए तो अपने एरिया के अंदर बुराई को रोकने के लिए हुक्म दे सकता है। बुराई को रोकने के लिए हुक्म देने के लिए बरसरे इक़्तिदार होना पड़ेगा। और ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये हम बरसरे इक़्तिदार हों, हम पिछलक्कू न बने। याद रखें, आज का दौर देख रहे हैं आप तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और दीगर मोबाइल पर जो भी चीजें उपलब्ध है उनमें देख रहे हैं कि हर पार्टी अब कोई ईंट ले जाना चाहता है, कोई आगे बढ़ करके अपने आप को हिंदुत्व में ले जाना चाहता है। किसके पीछे लगोगे? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो लोग हमको उनकी हिमायत के लिए खड़ा करते हैं उनसे सवाल करो कि जितने दंगे देश के अंदर हुए, बरसरे इक़्तिदार रहने वाली वो पार्टियां जिन्होंने 60 साल तक शासन किया, कोई गैर मुस्लिम लीडर मुसलमानों को बचाने के लिए सीना तान करके सामने आया हो तो उसका नाम बताएं। ये वोट लेते हैं, मदद नहीं करते। इसी सोच से पिछड़े लोग, पीड़ित लोग, SC ST के लोगों के साथ में जब जुर्म होता है तब भी कोई कांग्रेस का लीडर, कोई बीजेपी का लीडर उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भूख से आजादी और भय से आजादी के लिए आई है। डर बाहर निकालो, आंख से आंख मिला करके बात करो। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा और जो दिल में है अब उसका तज़किया करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, खिलाफ जुल्म लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। बाहर आ जाइए, निकलो बाहर मकानों से, जंग करो बेईमानों से। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है, ये हर पीड़ित की पार्टी है। हमारे नेशनल लेवल के लोग, SC के, ST के, OBC के और माइनॉरिटी के सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये छाप नहीं है कि ये मुस्लिम पार्टी है, इसमें SC के लोग भी हैं, ST के लोग और आएंगे, इसलिए सबको शामिल कीजिए। जो पीड़ित है उसको बुलाइए, आइए, हम आपकी मदद करेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए, कंधे से कंधा मिलाइए और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। अगर तुम खड़े नहीं होगे तो ये मॉब लिंचिंग,
ये रोज मारने पीटने की घटनाएं होती रहेगी। जब भी कहीं ऐसी घटना हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को याद करें। हम सब जगह पहुंचते हैं, जहां भी जुल्म होता है वहां हमारे लोग पहुंचते हैं, वहां फौरी जो मदद दी जा सकती है वो देते हैं, और लीगल एस्पेक्ट्स में जाते हैं, उनके पक्ष में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये गंगापुर सिटी ये एक ऐसी जगह है कि यहां से बिगुल बजाया जा सकता। बहुत दिन हो गए, 70 साल फरकते हुए हो गए ना। हर बार सोचते हैं आपकी बार दूसरे को देखेंगे, आपकी बार दूसरे को देखेंगे। आपको पता नहीं बेरूपिया हर बार वही आ रहा है, लेकिन भैंस बदल के आता है। पहचानना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वो वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस कौम को रूहानी, जिस्मानी, सियासी और माशी कुव्वत अता फरमाए। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला सियासी समझ पैदा फरमाए, दुश्मन और दोस्त को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा, और वो इसी उम्मीद के साथ कि यहां जो बिगुल बजाए वो आगे बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जफर अमीर साहब, जिला उपाध्यक्ष SDPI सवाई माधोपुर। अगली कड़ी में और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप आए और प्रोग्राम के अपनी स्पीच यहाँ सबके सामने पेश करें। मोहम्मद रिजवान खान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि सहरी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जनाब महबूब अली साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव जनाब सादिक सर्राफ साहब, जिला अध्यक्ष जनाब उस्मान साहब, जिला महासचिव साहब, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर जनाब जाहिद मिर्जा साहब, और इस पार्टी के रूहे रवां और हमारे सीनियर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट जनाब जफर अमीन साहब, विधानसभा अध्यक्ष साहब, और आप तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप लोग पिछले कई दिनों से इस गंगापुर सिटी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के काम को देख रहे होंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में अन्याय के खिलाफ, मजलूमों के लिए एक आवाज है, और यह आवाज पूरे देश में हर एक उन लोगों के लिए जिनको हाशिए पर रखा है, जिनका शोषण हुआ है, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या मुसलमान हो, उन तमाम लोगों की एक आवाज है जो पिछले तकरीबन 12 साल से आप लोगों के बीच में काम कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर पॉलिटिकल कम और सोशल ज्यादा है। सामाजिक सेवाएं आप लोगों के बीच में ज्यादा देता है, चाहे वो आपके शहर में हो या दूसरे शहर में। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा।
यहां जितने भी हजरात आए हैं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग कितने सोशल हैं और कितने पॉलिटिकल हैं। हर एक आदमी अगर उससे सवाल किया जाता है तो वो साफ तरीके से वो अपना हाथ खड़ा कर देता है कि मैं पूरी तरीके से एक सामाजिक आदमी हूं, सोशल हूं, लोगों के लिए काम करता हूं और लोगों का ख्याल रखता हूं। बहुत आसानी के साथ वो बोल देता है। पर जब पॉलिटिक्स की बात आती है, पॉलिटिकल अगर किसी के साथ सवाल किया जाता है कि आप कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो कि राजनीतिज्ञ हैं, मैं वाकई में वो सवाल करना चाहता हूं आप लोगों को, कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल है? अपना हाथ खड़ा कर। 1 2 3 4 मुश्किल से 5 6 जो भी हैं। जबकि मेरा पहला जो सवाल था कि कितने लोग सोशल हैं, उसमें सिर्फ 5 6 लोगों के हाथ उठते तो मैं समझता था, पर कितने लोग पॉलिटिकल हैं उसमें सिर्फ 6 लोगों के हाथ उठे, ये गलत है। हर आदमी जो यहां बैठा हुआ है, हर आदमी पॉलिटिकल है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी वोट का इस्तेमाल नहीं किया, बताएं आप। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला है अपनी जिंदगी में? हाथ खड़े करके बताएं। हर आदमी जिसने हाथ खड़ा किया है, हर आदमी पॉलिटिकल है। अब तक पहले सवाल में वो झूठ बोल रहा था। पॉलिटिकल होने का मतलब आप में समझ है, आप में सूझबूझ है कि मुझे किसको वोट करना है। समझ कर ही आपने अपना वोट डाला है। अगर आप पॉलिटिकल नहीं होते तो वोट नहीं डालते। और भारत का संविधान कहता है कि हमें अपने किसी भी नुमाइंदे को चुनने के लिए वोट करना है। इसलिए अपने संविधान की भी इज्जत रखते हुए और पॉलिटिकल होने के नाते हम लोगों को वोट करना है और पॉलिटिकल होना है, सोशल होना है, सियासी होना है, राजनीतिक होना है। और तमाम लोग माशाल्लाह यहां सारे जितने भी लोग हैं वो सोशल हैं, सियासी लोग हैं। बात अब यह है कि सियासी सूझबूझ कितनी है, उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पहले, जब तक पार्टी बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं थी, और अब तक मुसलमानों का वोट एक खास पार्टी को हमेशा जाता रहा है और आप तमाम लोग उसको जानते हैं। जरूर गंगापुर सिटी के हालात थोड़े से अलग रहे होंगे क्योंकि यहां पर कई बार बीएसपी के लोगों को भी जिताया है और दूसरे लोगों को भी जिताया है, पर मैक्सिमम पूरे राजस्थान के हालात ये हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, वो है कांग्रेस। तकरीबन पूरे राजस्थान के अंदर मुसलमानों का जो वोट गिरता है वो 95% मुसलमान समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी को वोट करती है। इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी जो एक हमारे सामने एक कम्युनल पार्टी है जो पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी एजेंडे को अपना के काम करती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है हिंदुत्व। इसलिए मुसलमान का पोलराइजेशन होता है और वो उसके अगेंस्ट में वोट करता है। कुछ मुस्लिम बीजेपी में भी वोट करते हैं, जिनका कि शायद वो वसीम रिजवी जैसे लोग हो सकते हैं, पर बाकी के लोग पोलराइज होकर कांग्रेस में वोट करते हैं, ये सोच के कि हम अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं और अपने आप को सिक्योर और सेफ पसंद करते हैं। पर क्या यह सच है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आपको सिक्योरिटी दी, कभी सेफ्टी दी? अभी जफर अमीन साहब एक बात कर रहे थे कि कोई भी लीडर जो कांग्रेस पार्टी से खड़ा होकर जिसको आप जिताते हैं, उसने कभी भी आपके फेवर में, न्याय के मामले में, इनजस्टिस के मामले में नहीं, अन्याय के मामले में नहीं, न्याय के मामले में कभी आपके साथ खड़े होकर उसने आपका साथ देने का वादा किया। पर उसके बाद अगर उसने आपके साथ खड़ा हुआ तो मुझे बताइए, कभी भी पूरे इतिहास में अगर उठा के देख लें, 1 या 2 घटना के अलावा हमें कोई ऐसी घटना नजर नहीं आई। कोई भी आदमी जब अपना मकान बनाता है, अपना जब खुद के रहने के लिए मकान बनाता है, तो वो सोचता है कि मैं एक सिक्योर जगह पर अपना मकान बनाऊं। वो गांव में, शहर में, मोहल्ले में अपना मकान जब बनाता है तो देखता है कि यहाँ लोग रहते हैं, आसपास जंगली जानवर नहीं रहते, मेरे आसपास लोग रहते हैं, मैं इन लोगों के बीच में और अपने
कम्युनिटी के बीच में एक मकान बनाओ जहां मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी हो सके, इनकी सुरक्षा हो सके। वो आदमी उसी जगह पे मकान बनाता है, ऐसा है ना साहब, उसी जगह पे मकान बनाता है। पर जब वोट देता है तब उसको अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती कि हम जिसको वोट कर रहे हैं क्या ये आदमी आने वाले वक्त में हमारी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा। आपके साथ कोई ज्यादती होती है, आपके साथ किसी तरीके का कोई अत्याचार आपके ऊपर होता है, आप उस आदमी को जो कि आपके वोटों से जीतकर पार्लियामेंट में या फिर हमारे विधानसभा में गया होता है, वो सिक्योरिटी के मामले में कभी आपका फोन उठाता है क्या? तब नहीं। तो ये सोचने की जरूरत है। डेवलपमेंट उसके बाद की बात है। आप जब जिंदा रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, तब डेवलपमेंट की बात करेंगे, तब पेट भरने की बात करेंगे, तब कपड़ा पहनने की बात करेंगे, तब रोजगार की बात करेंगे। पर हम जब सिक्योर ही नहीं है तो ये तमाम चीजें बाहर की है। और जब मैंने जो बात की, जो भी बातें बताई है, वो भी हम लोगों को मयसर नहीं है। कपड़ा भी हमें कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम लोगों को रोजगार भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हम लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो आप तमाम लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैं खास यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप तमाम लोग, जिनको कि मैंने अभी पूछा कि आप तमाम लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, तो अब आप सोच समझकर पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा रखिए, सोच समझकर अपना वोट कास्ट करिए। और जब आप सोच समझकर अपना वोट कास्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि आप खुद किसी न किसी सरकार के हिस्से में होंगे, उसकी हिस्सेदारी में आप लोगों का मुकाम होगा। और जब आप लोगों के अंदर ये तमाम बातें आ जाएंगी तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का इज्जत भी बनेगी और आपका एहतराम भी होगा। राजस्थान के अंदर हम लोग देखें तो तकरीबन 45 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर मुस्लिम अपने बूते पर चुनाव जीत सकता है। 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जहां मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हैं, जिसमें 20 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें आराम से खुद सिर्फ अपने वोटों का इस्तेमाल करे तो वोट के जरिए वो अपना खुद की सीट निकाल सकता है। और हम बात भी करते हैं हमारे उन भाइयों की जिनकी नाइंसाफी की लड़ाई में हम शामिल हैं, जिनके जो मजलूम है और उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ हम लेकर आए तो मैं समझता हूं कि 45 सीटों पर हम लोग अपने वोटों से विधानसभा में पहुंच सकते हैं। पर हम लोगों के अंदर एक मायूसी है। हमेशा जब भी कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, एक ये डर पैदा हो जाता है कि यार हमारा क्यों आदमी खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं इनकी वजह से दूसरी पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस अगर हार भी रही है, कांग्रेस जीत भी रही है तो हमारे साथ क्या हो रहा है देख रहे हो। राजस्थान में अभी 3 साल जब निकल गए और जब 3 साल तक मुसलमानों और मुस्लिम एमएलए और मुस्लिम जितने भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो कि कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से उनके दिमाग में एक सोच थी कि इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हम लोगों को एक जगह मिलेगी। पर इस बार उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाया SC/STs को, 5 SC/STs को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मुस्लिम आबादी कितनी भी हो, मुस्लिम एमएलए जितने भी जीत कर आए हों, उनको उससे कोई मतलब नहीं है और उनको पूछने से और नहीं पूछने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? सिर्फ हमारे उस नासमझ वोट कास्टिंग की वजह से। कुछ सीटें राजस्थान में ऐसी है जहां से जीतकर कांग्रेस के जिम्मेदार मिनिस्टर विधानसभा में पहुंचते हैं। उसमें एक आपके अशोक गहलोत साहब की सीट है, सरदार शहर से वो सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं। सरदारपुरा जोधपुर। सचिन पायलट साहब है, टोंक से चुनाव जीतकर जाते हैं। गौर करने के लिए मैं आगे बोलूंगा उसके बारे में। BD कल्ला साहब है, बीकानेर वेस्ट से
शांति धारीवाल साहब है कोटा नॉर्थ से, महेश शर्मा जी हैं आपके जयपुर हवा महल से। तमाम ऐसे मैं 10 नाम गिना सकता हूं जो मुस्लिम, टोटली मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, जहां से बाकायदा किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए कांग्रेस के जरिए तो आराम से चुनाव जीतकर वो विधानसभा में पहुंच सकते हैं। ये लोग आपके वोटों से चुनाव जीतते हैं और वहां जाकर इस होड़ में लग जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। वो भी बताऊंगा क्यों नहीं लेना देना है। वो अपनी उस होड़ में लग जाते हैं कि मैं बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बनूं या मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई आप अच्छी तरह जानते, बहुत खुले में है, कोई कहने की जरूरत नहीं, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। दोनों मुस्लिम डोमिनेंट सीट से जीत कर गए हुए हैं। बहुत प्योरली मुस्लिम डोमिनेंट सीट है टोंक, वहां से सीधे सीधे सचिन पायलट साहब ने लास्ट में लिया और वो जीत कर चले गए। वहां जाके लड़ रहे हैं कि मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम। दूसरे बड़े मिनिस्टर शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, डोटासरा, तमाम लोग ये वही मुस्लिम डोमिनेंट सीट से जीतकर वहां लड़ रहे हैं कि मेरी पोस्ट बड़ी, मेरी पोस्ट बड़ी। उनको वहां लड़ने की जो ताकत है ना, वो कौन देता है? हम देते हैं एक दूसरे को वहां पे, क्योंकि वो उनको अपनी पब्लिक से कोई नुकसान नहीं है। 5 साल बाद जब वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो लोग आएंगे तो उनको हार का कोई डर नहीं होता है। उनको याद है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम को सिर्फ मुझे ही वोट करना है, इसलिए मुझे उनके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके विकास के काम की कोई जरूरत नहीं है, उनके किसी भी लोकल काम की, यहां तक कि ट्रांसफर के काम की भी मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि 5 साल बाद कुछ 2-4 मुस्लिम लीडर या कोई उसके कार्यकर्ता झूठ मूठ का नाराज होते हैं, उनके कंधे पर बेचारों के हाथ रख देते हैं, वापस वो अपना उसी का राग हलाना शुरू कर देते हैं और वही वापस का 5 साल का रिजल्ट उनके सामने आ जाता है, दोबारा जीतकर वो वहां पहुंच जाते हैं। कुल मिला के उनको इन सीटों पे आसानी से जीत हासिल दिलाने वाले हम लोग हैं। ऐसे ही इस बात को हम लोग इस तरह से साबित कर सकते हैं कि जयपुर की एक सीट है मालवीय नगर, वहां मुस्लिम डोमिनेंट सीट नहीं है। कांग्रेस की एक लेडी वहां से खड़ी होती है और वो चुनाव हार जाती है। जब हमारी वार्तालाप होती है तो बताती है कि वहां मुस्लिम लोग नहीं है, इस वजह से मैं चुनाव हार गई। अगर वहां 5000 मुस्लिम और होते तो मैं वहां से चुनाव जीत गई होती। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5000 मुस्लिम वोट हैं, अगर 10,000 मुस्लिम भी होते तो मैं वहां से चुनाव जीत जाती और आज मिनिस्टर होता। आपके वोटों से लोग कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं और आप अपने वोटों के बारे में ख्याल तक नहीं है कि हमारे वोटों की क्या कीमत है। हम दिए वही वोटों को 70 साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। आज भी अगर हम जो लोग यहां पर आए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको समझ दे, ऐसा नहीं है कि पर्सनल हम लोग यहां पर आकर चुनाव में खड़े हो जाएंगे और हम यहां पर आकर जीत जाएंगे। आप ही लोगों में से कोई यहां पर आकर खड़ा होगा और आप ही लोगों में से कोई जीतेगा, आप ही का नुमाइंदा और आप ही का लीडर यहां से जीतेगा। हम नहीं आकर जीतेंगे यहां पर। चाहिए इसके अलावा भी यहाँ की जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, यहाँ की नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, उसमें भी ऐसा ही होता है। मैक्सिमम हम अपने लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, सिंबल मिल गया ना साहब, कांग्रेस का सिंबल मिल गया ना साहब, अब आप मत खड़े होइए यार। एक मुस्लिम को सिंबल मिल गया तो फिर आप क्यों खड़े होते हैं? एक गैर मुस्लिम को भी सिंबल मिल गया साहब, कांग्रेस को है ना, अब आप मत खड़े होइए। ये चीजें जब तक आपके दिलो दिमाग में रहेगी, आप लोगों में तरक्की नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि जो यहां नौजवान लोग बैठे हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी, जो बुजुर्ग हैं, वो एनालिसिस कर ले, तज़किया कर ले अपना। 70 साल जिन लोगों की उम्र हो गई, उनको पता है कि उन्होंने 70 साल कैसे निकाले हैं, और जो लोग यहाँ नए नए बच्चे बैठे हुए हैं, वो देख लें कि वो 70 साल बाद भी अगर इसी धरने पे चले रहे तो मैं कहता हूं कि इससे भी बुरे हालात में वो लोग चले जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि आपने 70 साल निकाल दिए, पर आने वाले 7 सालों में आप इक़्तिदार की कुर्सी पर होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। आप अपनी क़यादत खुद बनाइए। आपने अपनी क़यादत खुद बनाई होती तो मुसलमान लीडरों का जो हाल आज हो रहा है वो कभी नहीं होता।
पूरे देश के अंदर सबसे कद्दावर मुस्लिम लीडर का नाम लिया जाता था आजम खान साहब। जानते हैं आप लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी में बताया जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई लीडर है तो आजम खान है। ऐसा ही सोचते थे ना हम लोग। होम मिनिस्टर हुआ करते थे यूपी के, पर क्या वो काम के होम मिनिस्टर थे या नाम के होम मिनिस्टर थे? या उन्होंने कौम के लिए कुछ किया था या अपने लिए कुछ किया था? मैं मानता हूं आजम खान साहब ने कौम के लिए भी बहुत कुछ किया था, पर वो दमदार लीडर नहीं थे जैसा कि हम लोग जानते हैं। आजम खान साहब अगर समाजवादी पार्टी में ना होकर खुद की उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी होती तो आज वो मुर्गी और बकरी चोरी के इल्जाम में जेल में नहीं होते, जेल के बाहर होते। पर उनकी खुद की कोई क़यादत नहीं थी। आज उनकी पार्टी का कोई आदमी, इतने बड़े लीडर, इतने बड़ी उनकी पार्टी के लोगों की तादाद है, उनके लिए किसी ने एहतजाज किया हो तो मुझे बताइए। सिर्फ और सिर्फ अगर उनके लिए एहतजाज किया है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया है। कब तक अपने लोगों को आप लोग बर्बाद करते रहोगे? कांग्रेस में लीडरों के नाम गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगी पर नाम खत्म नहीं होंगे। आपके सामने ही हैं, अभी कुछ लोग हैं, खुर्शीद साहब है, गुलाम नबी आजाद साहब है। नाम तो उनका गुलाम नबी है, पर वो किस पार्टी के पूरी जिंदगी गुलाम रहे हैं और गुलामी का क्या नतीजा उनको मिला आप लोगों को अच्छी तरह पता है। दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोगों को अपनी गुलामी की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। इलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ये अर्थमेटिक गेम होता है। टोटली ये नंबर गेम होता है इलेक्शन। मत मायूस करिए अपने लोगों को कि आप बहुत कम तादाद में हैं, आप कैसे इलेक्शन जीतेंगे। आप इलेक्शन किसी भी हालत में, किसी भी वक्त में, किसी भी जगह से इलेक्शन जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों में एतमाद पैदा करने की जरूरत है, लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। अगर आपने विश्वास बना लिया अपना, तो आपके अपने लोग तो वोट करेंगे ही करेंगे। वो तमाम सेक्युलर लोग जो कि आपसे मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग आपने काम किए हैं, जिनकी उस वक्त में आप खड़े हुए हैं, उनके परेशानी के वक्त में आप खड़े हैं, वो आप लोगों को वोट करेंगे। और इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। छोटा सा उदाहरण यूपी का मैं देता हूं आप लोगों को। यूपी में इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें? 80 एमपी। जो पिछले 2019 में जब मोदी सेकेंड टाइम में जब बने हैं, उस वक्त यूपी की टोटल आबादी का आपको बता देता हूं कि 21% तो बाकायदा 24 या 25% मुसलमान हैं पूरी आबादी। कम से भी कम पूरे यूपी में जो 71 सीट्स है, उसमें से तकरीबन 20 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम जीत कर आता था और मुस्लिम जीत सकता था। पिछली बार आप देख रहे हैं, ये अर्थमेटिक गेम जो बता रहा हूं आपको, जो नंबर गेम जो बता रहा हूं, पिछली बार यूपी में तो टोटल 80 सीटों में से 71 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत कर गई है, 71। और बाकी की 9 सीटें, ओनली 9 सीटें, जिसमें तमाम कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आरएलडी, जो भी और छोटे मोटे तमाम दल है, उनको मिली है 9 सीटें। 71 सीटें जीती है। क्या है? लोग तो कहते हैं ईवीएम, वीवीएम, वो तमाम चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, मैं उसको मना नहीं करता, पर ये तमाम चीजें बहुत अलग भी है। अगर हम नंबर गेम की बात करें तो 25 सीटों पे तो मुस्लिम या कोई भी सेक्युलर पार्टी के कैंडिडेट को जीतना था ना, नहीं जीते, क्योंकि ये पूरी तरीके से नंबर गेम है। कैसे चुनाव जीतना है वो बात तो छोड़ दीजिए, वो पहले तैयार होइए, अपने आप को तैयार कीजिए कि हमें यहां से चुनाव लड़ना है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है और कम से कम इक्तदार में और लीडरशिप में आगे आना है। जब ऐसा सोच लेंगे, ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, तो मैं समझता हूं चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने से ही कोई लीडर नहीं बनता, चुनाव हार के भी लोग लीडर बनते हैं।
जितने वोट आपके हक में हैं, जितने वोट आपके पास में हैं, जितने वोटों से आप लोगों को वोट मिले हैं, उन तमाम लोगों के लीडर आप हैं। उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी आपकी है और कल से ये वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़कर आप लोग जीत की तरफ आओगे। इसलिए अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पिछलक्कू मत बनाइए, गुलामी के जंजीरों से बाहर निकालिए, क्योंकि वहां रहकर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। डर और खौफ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मदरसा पैरा टीचर को देख लो आप, बहुत छोटी सी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। वो आरएस और आईपीएस नहीं है, ये आईएएस नहीं है। छोटे से मानदेय के लिए परमानेंट जिनका वादा उन लोगों ने किया था, उसके लिए वो 2 या 3 महीने से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं, सर्दी में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, बारिश हो रही है उसमें बैठे हुए हैं, पूरे राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन भी इस बात का जिसका वादा अपने घोषणा पत्र में उन लोगों ने किया है। ऐसे झूठी और मक्कार लोगों से बाहर निकलिए और अपनी आवाज खुद उठाने की ताकत रखिए। जब अपनी आवाज खुद उठाने की कोशिश हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि हम कांग्रेस का हमें टिकट मिल जाए, लाइन लगाते हैं बाकायदा, और वो आप लोगों को इग्नोर करते हैं, भगाते हैं, धुतकारते हैं, टिकट नहीं देते। और गलती से भी कहीं पर भी एक टिकट मिल जाए तो बड़ी खुशी होकर वो आपके बीच में दौड़ता है, आता है और बोलता है मैं ये सिंबल लेकर आया। अरे सिंबल लेकर आने के बाद आपकी वैल्यू कितनी, ये सबसे बड़ी बात है। 1.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर, गहलोत सरकार जब परेशानी में आई, आप लोगों को उस वक्त का वाकया याद होगा। पूरे जितने एमएलए थे, गहलोत साहब ने उन तमाम एमएलए को एक जगह बाड़ाबंदी की। याद है आप सब लोगों को? बाड़ाबंदी हुई, उन बाड़ाबंदी में 9 एमएलए नहीं थे, याद हो तो आपको। 9 मुस्लिम एमएलए को किसी तरीके से बाड़ाबंदी में कोई रोक टोक नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। उनको पता था कि ये 9 कहीं नहीं जाने वाले। अगर सचिन पायलट साहब बीजेपी में भी चले जाएंगे ना, तो ये तो वापस इधर ही आएंगे, क्योंकि इनको बीजेपी में जा ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, कहीं भी वैल्यू नहीं है। मतलब अपनी जो हमारी जो ताकत है, उस ताकत का हम कोई इस्तेमाल ही नहीं करते। यादव यूपी के अंदर 6% है, ओनली 6%, 3 बार सीएम रह चुके। तमाम दूसरी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, अपने बनिया हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। पर हमारी पॉलिटिकल पावर सिर्फ एक बात का ध्यान रखती है कि किसी न किसी तरीके से हम लोग ये देखें कि हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं और जो हमारा सेक्युलर कहलाने वाला नेता हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह हो या कोई आरएलडी का कोई नेता हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, इसको हम अपना लीडर मानते हैं, उसको जिताकर हम खुश हो जाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा तय करने के लिए खुद की लीडरशिप तय करनी पड़ेगी, और खुद की लीडरशिप तय करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच में है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आप अपने घर में खुद की पॉलिटिक्स तय कीजिए, खुद टिकट देने वाले बनिए, खुद मालिक बनिए। और जब आप मालिक बनते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आपके अंदर से एक ताकत आती है और वो ताकत आपको इक़्तिदार तक ले जाने के लिए काफी होती है। इसलिए मैं गंगापुर सिटी के तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि खुद तो पार्टी का हिस्सा बनिए ही बनिए, साथ में उन लोगों को भी पार्टी का हिस्सा बनाइए जो कि मजलूम हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, जिनके साथ अब तक जुल्म होता हुआ रहा है, जिनको किसी न किसी ने शोषण किया है, उन लोगों को अपने साथ लेकर आइए और पार्टी के इस कारवां को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट प्रेसिडेंट जनरल रिजवान साहब। मैं अब कारी साहबान साहब, मौलाना साहबान साहब को दावत देता हूँ वो स्टेज पर आए, और मुफ्ती सादिक साहब जो स्टेज पर आए, और कारी निसार साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, और प्यारी मौलाना बगीची
इन सभी को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। मुफ्ती सादिक साहब, मौलाना सावन साहब, कारी निसार साहब और बिहारी मौलाना बगीची स्टेज पर आए। अगले प्रवक्ता के रूप में मैं स्टेट सेक्रेटरी जनरल सादिक सर्राफ साहब को आमंत्रित करता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान खान साहब, एसडीपीआई के पूर्व अध्यक्ष जफर अमीन साहब, एसडीपीआई राजस्थान के जिला महासचिव महबूब अली साहब, प्रदेश महासचिव महबूब अली साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद मिर्जा साहब, सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष उस्मान साहब, जिला महासचिव ए.के. मलिक साहब, विधानसभा अध्यक्ष आसिफ साहब और हमारे उलेमाए इकराम, मुफ्ती साहब, इमाम साहब और सामने बैठे हुए तमाम बुजुर्गान दीन और नौजवान साथियों, एसडीपीआई के कार्यकर्ता बंधुओं, दोस्तों, मेरी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये नकली सियासत के बाजीगर, ये नकली सियासत के बाजीगर लूटेंगे, हमें जख्माएंगे, हालात हम ही से बदलेंगे, तब्दीली हम ही लाएंगे। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा मुल्क एक प्रजातंत्र मुल्क है और प्रजातंत्र में जो जनता सरकार चुनती है उस जनता का ही राज होता है और जिनको चुना जाता हो वो भी जनता के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन इसके उलट देखिए आप लोग कि जिस तरह से कहते तो ये है कि यहाँ पर मुल्क में प्रजातंत्र की चल रहा है और संविधान की रक्षा करी जा रही है, लेकिन इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। आज के हालात में आप लोग देखेंगे, अगर कहीं भी छोटा सा इश्यू होता है, यहाँ तक कि महंगाई का भी एक इश्यू है, अगर उसको भी आप